हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बेसिक कॉन्सेप्ट। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा? एरोमेटिक कंपाउंड। और इस एरोमेटिक कंपाउंड में हम दो चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर और एक देखेंगे बेंजीन, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे अपन, हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें साइक्लिक, जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, है ना, चाहे हो आप अल्केन का ले लो, ठीक है, आप अल्कीन का ले लो या फिर आप अल्काइन का ले लो। हम तीनों चीज़ों के लिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के लिए अपन साइक्लिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ये खत्म होता है देन उसके बाद में हम यहाँ पर बेंजीन को भी पूरी तरह से कवर करेंगे कि बेंजीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी थ्योरीज क्या होती है, वो सब जो है यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा? साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे अल्केन के लिए, जिसे हम बोलेंगे साइक्लो अल्केन। कौन सा? साइक्लो अल्केन, ठीक है। चलिए, तो आपको बेसिकली साइक्लो अल्केन या साइक्लो अल्काइन को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्म जो है वो पता रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि साइक्लो अल्केन में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है। देखो, साइक्लो, एक अल्क और फिर ये ANA। देखो तीनों को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको। जैसे हमने ये तीनों को ब्रेक किए तो ये साइक्लो अलग हुआ, अल्क अलग हुआ और ANA अलग हुआ, राइट। अब ये साइक्लो का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, ये साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ये अल्क क्या होता है? अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। क्या बोलते हैं अपन इसको? नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ड रूट्स है ना। जैसे मैं बता चुका हूँ, कार्बन आइटम एक रहा तो क्या कहते हैं उसे? मीथ, है ना। 2 कार्बन आइटम रहा तो उसे ईथ कहते हैं, 3 रहा तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोप। और कुछ इस तरह से आपको 10 तक के लेना है ना, जो कि डेक होता है, ठीक है। ये तो था हमारा कौन सा? वर्ड रूट, ठीक है ना। अब ANA क्या है? तो ANA बेसिकली सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है तो डिपेंड करता है ना। हम तो अभी यहाँ पर एरोमेटिक के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक के? चलिए, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड जो रहता है ये तो होता है एलिफेटिक। क्या होता है? एलिफेटिक। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सॉरी, एलिफेटिक नहीं, सैचुरेटेड हमेशा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो, ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि जो साइक्लो है, साइक्लो का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अल्केन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जिसे अपन क्या कहते हैं प्यार से? वर्ड रूट्स, है ना। एक रहा तो मीथ, 2 रहा तो ईथ, 3 रहा तो प्रोप। मतलब बेसिकली कार्बन आइटम एक है तो आप मीथ बोलोगे, पर ऐसे कार्बन आइटम 2 आ रहा है तो ईथ, ऐसे 3 कार्बन आइटम आ रहे तो प्रोप, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिस्कवर करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो है साइक्लो अल्केन के बारे में, ठीक है। तो साइक्लो अल्केन के जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो हर एक पॉसिबल मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो साइक्लो अल्केन में जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा वो मिलेगा साइक्लोप्रोपेन का। कौन सा? साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है। चलिए, साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है ना। चलिए, साइक्लोप्रोपेन का जो बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा। देखो, प्रोप मतलब कार्बन आइटम कितने होते हैं? 3, है ना। ये आ गए आपके पास 3। देखो, ये 1, 2 और ये 3। इन्हें जो अपन बोलते हैं ना, इसे अपन कहते हैं नोड, है ना। और मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि ये जो नोड जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नोड हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन आइटम। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा कार्बन आइटम। अगर आपके पास एक नोड है दैट मीन्स एक कार्बन है। अभी हमारा ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली साइक्लोप्रोपेन का है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 नोड है। 3 नोड मतलब कार्बन आइटम कितने हैं? 3 है ना, राइट। इसीलिए ये जो नोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन आइटम, ठीक है। चलो, अब मैं इसको थोड़ा एक्सपांशन करता हूँ। देखो, ये अपना कार्बन आइटम फर्स्ट, ये कार्बन आइटम सेकेंड और ये कार्बन आइटम थर्ड, ठीक है। अब मैं उससे एक्सपांड करता हूँ थोड़ा। ये कार्बन आइटम 1,
थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको मिला दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिला दिया। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, ये जो कार्बन है इसके पास देखो बेसिकली सिर्फ 2 वैलेंसी है। तो अगर मैं इसको 2 वैलेंसी दे दूँ तो ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैलेंसी जो है टेट्रा वैलेंसी हो जाएगी, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस कार्बन को आप देखोगे तो देखो इसके आसपास में 2 वैलेंसी दिख रही है, और आप यहाँ पर 2 दे दो तो 4 हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरह यहाँ से यहाँ पर भी तो 2 है, तो और 2 दे दो ना तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो, और इनकी जो वैलेंसी है सेटिस्फाइड कौन करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन लगा दो, जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली है वहाँ वहाँ आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जो कार्बन है ये टोटल 3 है, राइट। और हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं आपको, 6 मिल रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन का जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, C3H6। ठीक है ना, तो इसी बेसिस पे हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं साइक्लोअल्केन का। साइक्लोअल्केन का अगर आपको जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो फिर क्या बनना चाहिए, जाहिर सी बात, देखो कार्बन एटम यहाँ पर 3 है, 3 का डबल होता है 6, है ना। दैट मीन्स इसका जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा CnH2n। ठीक है, ये हो गया हमारा साइक्लोअल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, उसमें से हमने सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़े कौन सा, साइक्लोप्रोपेन का, है। तो चलो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा आएगा, साइक्लोब्यूटेन का आएगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसने बोल दिया साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट मतलब कार्बन एटम 4 होते हैं। ठीक है, तो कभी आपका साइक्लोप्रोपेन ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना, और कभी आपका साइक्लो ऐसा बनेगा, ऐसा। ये दोनों जो है ये सेम ही है ना। देखो यहाँ पर बेसिकली नोड कितने, 1 2 3 और ये 4 नोड है ना। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4, दोनों डायग्राम में आप देखोगे तो हर जगह आपको 4 नोड दिखाई दे रहे हैं। 4 नोड दिखाई, इसका मतलब ये क्या है, ब्यूट है ना। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है। और ये पूरे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं आपको, पूरे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको एक्सपांशन करता हूँ। देखो कार्बन एटम कहाँ कहाँ 4 है बेसिकली। एक बार इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे, इस वाले देखोगे तो देखो कार्बन एटम आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है और ये चौथा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर बेसिकली ऐसा जोड़ देता हूँ, देखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो इस कार्बन के आसपास में कितने वैलेंसी दिखाई दे रही है, 2। ठीक है, देखो ये वाली 1 हो गई और ये दूसरी हो गई। ठीक है ना। मैं और इसको अगर 2 दे दूँ तो क्या ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और बस इसकी वैलेंसी दे दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस कार्बन के आसपास में देखो कितनी वैलेंसी, 2 है, तो इसको और 2 दे दो तो ये हो जाएगा बराबर 4। ठीक है, वैसे इसको भी यहाँ पर 2 वैलेंसी है तो इसको 2 दे दो तो ये 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन को देखो तो यहाँ पर 2 दे दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक के। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर था ये बेसिकली बन गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना। आप यहाँ पर देखोगे तो कार्बन एटम जो है आपको 4 दिखाई दे रहे हैं और हाइड्रोजन जो है आपको 8 दिखाई दे रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो गया इसका, C4H8। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा इसका, 1 2 3 और ये 4, और उनके बीच में बॉन्ड कैसे है, पूरे सिंगल बॉन्ड है। वैसे भी हम अल्केन पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए ये 2 है। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 है तो इसको 2 वैलेंसी दे दो, इसको 2 वैलेंसी दे दो, इसके पास भी 2 वैलेंसी है तो 2 वैलेंसी दे दो, इसके पास भी 2 है तो इसको 2 दे दो, हो गया कंप्लीट। अब हाइड्रोजन गिनो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कुल मिला के यहाँ पर कार्बन एटम 4 हो गए और हाइड्रोजन एटम 8 हो गए। तो ये जो अपना जो फार्मूला जो आ गया वो किसका था, साइक्लोब्यूटेन का था। ठीक है, चलो फट से इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, साइक्लोपेंटेन।
कौन सा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। अब साइक्लोपेंटेन का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइक्लो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेंगे, एक तो आप कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है ना, या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। तो कुछ आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और ये 5, कितने नोट दिख रहे हैं, 5 नोट दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब मैं इसको पूरे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देता हूँ। ये आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये आ गया हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। अब इस कार्बन के आसपास देखोगे तो 2 वैलेंसी है, तो इसको 2 दे दो, इसके आसपास भी 2 वैलेंसी तो 2 दे दो, यहाँ पर 2 वैलेंसी है तो 2 वैलेंसी दे दो, 4 हो जाएगा। इसके आसपास भी 2 वैलेंसी तो 2 दे दो, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन करेगा, हाइड्रोजन एटम करेगा। तो हर जगह जहाँ पर वैलेंसी खाली है वहाँ पर हाइड्रोजन से फिल कर दो, तो ये कम्प्लीटली पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो कार्बन एटम आपको 5 दिखा रहे हैं, है ना, और हाइड्रोजन एटम कितना दिख रहा है, 10। तो C5H10 दिस इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन, राइट। नाउ अगर इस एग्जांपल को आप लेते हो तो देखो बेसिकली क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 और ये 5 नोड है ना। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर जोड़ दूँगा, ठीक है। अब देखो हर जगह यहाँ पर 2 2 वैलेंसी है, तो 2 वैलेंसी दे दो, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। और हर एक के पास में वो 4 कार्बन एटम 4 वैलेंसी होने की वजह से वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और इनकी जगह कौन फुलफिल करेगा, हाइड्रोजन एटम फुलफिल करेगा। तो ये मैंने दे दिया हाइड्रोजन एटम, ठीक है। चलिए ये मैंने दे दिया यहाँ पर क्या दे दिया, हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली यहाँ देखोगे तो कार्बन एटम 5 है और हाइड्रोजन एटम जो है वो 10 है। तो ये बन गया हमारा C5H10, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो या तो आप ऐसा बनाओ या तो आप ऐसा बनाओ, दोनों जो है ये चलता है, ठीक है। तो फट से इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली बेटा। 4th नंबर का एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलो इसका कैसा बनेगा, तो इसका तो बेसिकली एक ही तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नोट कितने आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 4 5 और ये 6 नोट दिखाई दे रहे हैं। बस इसी को यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इनके बीच में पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो ये पूरे सिंगल बॉन्ड दे दो, ये दे दिए पूरे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन के आसपास में 2 वैलेंसी है, तो इसको 2 दे दो। इस कार्बन के आसपास में 2 वैलेंसी है, 2 दे दो। हाँ यहाँ 2 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी दे दो। इसके पास भी 2 वैलेंसी, तो 2 दे दो। यहाँ पर 2 वैलेंसी, यहाँ पर 2 वैलेंसी, ठीक है। और हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड कर दो। ये मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। चलिए ये मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं, कार्बन एटम आपको 6 दिख रहे हैं, है ना। और हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं, 12 दिख रहे हैं। ये फार्मूला आपका हो गया C6H12, ठीक है। कार्बन एटम 6, हाइड्रोजन एटम 12, तो ये हो गया C6H12, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको, ले लिए। चलिए एंड लास्ट साइक्लोअल्केन का 5वां एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ठीक है। देखो बेसिकली कैसा बनता है, देखो ऐसा, ये ऐसे 2 लेना, ठीक है। फिर ऐसा तीसरा और ये चौथा, ठीक है। और ये 5वां और ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां, ठीक है। और इसको मिला दो, तो देखो बेसिकली यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया साइक्लोऑक्टेन, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे 2, ठीक है। इसके बराबर में ऐसे 2,
और इसके नीचे 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जोड़ दो, ऐसा ऐसा ऐसा, ये दोनों की सीधी लाइन, ठीक है। यहाँ पर दे दो, यहाँ पर दे दो, और ये सीधी लाइन, ठीक है। अब देखो हर जगह 2-2 वैलेंसी दिखाई दे रही है, तो बस सबको क्या दे दो, 2-2 वैलेंसी अगर आप दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। स्टेबल फॉर्म में आने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। पर ये कंप्लीट कब होगा, जब आप इसको हाइड्रोजन एटम फुलफिल करवाओगे बेसिकली, ठीक है। तो ये जो अपन यहाँ पर दे रहे हाइड्रोजन को यहाँ पर फुलफिल करवा रहे, ठीक है। तो ये आ गया आपका हाइड्रोजन फुलफिल करना, ठीक है। चलिए ये हो गया हाइड्रोजन फुलफिल। तो यहाँ पर आप कार्बन एटम देखोगे तो कार्बन एटम आपको बेसिकली 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है बिल्कुल उसके डबल दिख रहे हैं, मतलब H16, ठीक है। ये फार्मूला हो गया हमारा साइक्लोऑक्टेन का C8H16, ठीक है। सर आपको अगर शायद आपको कोई डाउट होगा कि साइक्लोहेप्टेन या साइक्लोसेप्टेन नहीं बनता, तो हाँ जी, साइक्लोसेप्टेन जो है ये नहीं बनता, डायरेक्टली साइक्लोऑक्टेन बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, इसको कर लिया नोट डाउन। अगर आपने नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम यहाँ पर साइक्लोअल्कीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए साइक्लोअल्कीन का क्या होगा, साइक्लोअल्कीन, ठीक है। अब इस साइक्लोअल्कीन का आप देखोगे तो बेसिकली सबसे पहले हम इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे। पर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका पहला स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा, ठीक है। देखो सबसे पहला जो बनेगा वो बनेगा साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन, या आप चाहो तो इसको साइक्लोप्रोपाइलिन भी बोल सकते हो, साइक्लोप्रोपाइलिन, ठीक है। इसके दोनों नाम हैं, आप साइक्लोप्रोपीन बोलो या साइक्लोप्रोपाइलिन बोलो, बस EN यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। तो वैसे भी हम यहाँ पर कौन सा बॉन्ड पढ़ रहे हैं, डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो हो गया, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बता चुका हूँ आपको कि स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से बनाई देगा, ऐसा कुछ बनाएगा। लेकिन ये तो पूरा सिंगल बॉन्ड है, मतलब साइक्लोप्रोपेन है ना। तो आप किसी भी एक जगह यहाँ पर क्या दे दो, डबल बॉन्ड दे दो। देखो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये डबल बॉन्ड का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको आप इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, ठीक है। देखो 1 2 और ये 3 कार्बन आइटम है ना, तो यहाँ पर 3 कार्बन आइटम दे दो, दे दिए। अब इनको यहाँ पर जोड़ दो, ये जोड़ दिए अपन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि जो वैलेंसी है, इस वैलेंसी को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है। देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन के आसपास में देखो ये 1 2 और 3 वैलेंसी दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं इसको 1 वैलेंसी दे दूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा 4, ठीक है। वैसे इस कार्बन को देखो, इसके पास में 1 वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी और ये तीसरी वैलेंसी, 3 वैलेंसी है। इसको और 1 दे दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन दे दूंगा तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। अब इस कार्बन को आप देखोगे तो यहाँ पर ये 1 वैलेंसी और ये दूसरी वैलेंसी, तो इसको और 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दे दोगे तो कार्बन एटम बेसिकली आपको 3 दिखाई देंगे, और हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर टोटल मिला के तो कितना बन रहा है यहाँ पर 4। तो ये हो गया C3H4, ठीक है। अब मैं इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर निकालूँ तो बेसिकली क्या, यानी क्या मिलना चाहिए हमें, सोचिए ज़रा, सोचिए, नहीं सोचिए। देखो कार्बन एटम बेसिकली, देखो यहाँ पर कार्बन एटम बेसिकली कितने हैं, 3 है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 का डबल 6 और 6 - 2 है ना, 6 - 2 मतलब 4, C3H4। तो इसके बेस पे फिर फार्मूला क्या बनना चाहिए, CnH ट्वाइस n -2। देखो पुट करके देख लो कि भाई कार्बन एटम 3 है, 3 का डबल 6, और 6 में से 2 को माइनस कर दो तो 4 हो जाएगा। तो C3H4 दिस इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपीन, राइट। दैट मीन्स इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा CnH ट्वाइस n -2। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्कीन, ठीक है, या फिर साइक्लो अल्काइन भी, सॉरी साइक्लो अल्काइलिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, फट से कर लिए नोट। ये तो इसका हुआ फर्स्ट वाला एग्जांपल। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो ये है साइक्लोब्यूटीन,
है ना। इसी का दूसरा नाम क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटाइलिन, ठीक है ना। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटाइलिन, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है? चलिए मैं बेसिकली सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब पर ये तो सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है ये, सिंगल बॉन्ड है, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर बेसिकली इसको देखूँगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, तभी तो EN ही माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, देखो ये 1 2 3 और ये 4। तो बेसिकली कार्बन है, देखो 1 2 3 और ये 4 हो गया 4, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ से वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, तो ये कर दिया मैंने यहाँ पर सेटिस्फाइड, ठीक है। पर फिर भी नहीं, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ना, तो बेसिकली यहाँ पर दे दो डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। तो वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको बेसिकली क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर समझ, देखो अगर इस कार्बन एटम को देखोगे आप, तो इस कार्बन से आप देखोगे बेसिकली तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी और ये तीसरी वैलेंसी दिखाई, ठीक है। तो इसको एक वैलेंसी दो तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर देखोगे तो ये एक, ये 2 और ये तीसरी 3 वैलेंसी है, इसको और दे दो 1 तो ये 4 हो जाएगा बरोबर, ठीक है। अब इस कार्बन को देखोगे तो इसके पास ये 1 और ये 2 वैलेंसी है, तो इसको और 2 दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 4, ठीक है। और इस कार्बन के आसपास बेसिकली 2 है, तो मैं इसको और 2 वैलेंस दे दूँगा तो ये क्या हो जाएगा 4, है, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो कार्बन एटम जो है आपको बेसिकली कितने दिख रहे हैं, कार्बन एटम आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन गिनिए, ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6, टोटल अपने पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 6 हाइड्रोजन एटम आ गए। तो फार्मूला जो हो गया हमारा बेसिकली क्या हो गया, C4H6, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। चलो फट से इसको नोट डाउन कर लो आप। कर लिए, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं साइक्लोपेंटीन, ठीक है। साइक्लोपेंटीन, ठीक है ना। ये साइक्लोपेंटीन का और दूसरा नाम है साइक्लोपेंटाइलिन, साइक्लोपेंटाइलिन, ठीक है। ये आ गया आपका साइक्लोपेंटाइलिन, ठीक है। चलो तो बेसिकली हम यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए ये आ गया हमारे पास साइक्लोपेंटीन, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक जगह यहाँ पर क्या दे देंगे, डबल बॉन्ड। चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो नोड दिखाई दे रहे हैं वो 5 नोड दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दूंगा 5 नोड, ये एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड और ये 5वां नोड, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर जोड़ दूंगा, ठीक है। पूरे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया और डबल बॉन्ड हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। चलो अब बात आती है इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने की। तो जहाँ जहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर आपको वैलेंसी सेटिस्फाइड करना है, और बाकी जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको टैकल करना है, ठीक है। चलो देखो इस कार्बन के बारे में बात करें तो इस कार्बन के देखो ये 1, ये 2 और ये 3 वैलेंसी, 3 दिख रही है, इसको और 1 दे दोगे तो ये कंप्लीट 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के पास देखो तो 1 2 और ये 3 वैलेंसी दिख रहा है, इसको और 1 दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन को देखोगे तो ये आपको 2 वैलेंसी दिखाई दे रही है, तो इसको और 2 दे दोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। वैसे इस कार्बन को देखो तो इसके पास में भी 2 वैलेंसी दिख रही है, तो इसको 2 दे दो ना तो 4 हो जाएगा ये, राइट। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 2 वैलेंसी है, तो इसको आप 2 दे दोगे ना तो ये हो जाएगा बेसिकली 4, ठीक है। अब गिनो यहाँ पर कार्बन एटम कितने, कार्बन एटम है 5, ठीक है ना। हाइड्रोजन देखोगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5 6 7 और 8। तो ये फार्मूला हो गया हमारा C5H8, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटीन, ठीक है। चलो इसको फट से आप नोट डाउन कर लो या इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अब आता है हमारा साइक्लोहेक्सीन।
कौन सा? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन इज आल्सो नोन एज साइक्लोहेक्साइलिन। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा। ठीक है ना, और कहीं पर भी डबल बॉन्ड दे दो। चलो एक जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दो। अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, नोड कितने पास, हमारे पास 6 नोड है, तो मैं 6 नोड के जगह कार्बन एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, देखो इन्हें कहते हैं अपन नोड। देखो 3 नोड, 4th नोड, 5th नोड और 6th नोड। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बॉन्ड दे देता हूँ। ये दे दिया मैंने बॉन्ड, ये दे दिया मैंने बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये आ गया अपना डबल बॉन्ड, आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन के आसपास आप देखो, तो इस कार्बन के आसपास में कितनी वैलेंसी देखो, बेसिकली आपको 3 वैलेंसी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए चलोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आई है। देखो ये 1, 2 और ये 3 वैलेंसी है, तो इसको 8 दे दो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे देखो इस कार्बन के आसपास में ये 1 वैलेंसी और ये 2 वैलेंसी, तो इसको और 2 दे दो ना, 2 दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे इस कार्बन के आसपास में ये एक वैलेंसी और ये दूसरी वैलेंसी, तो इसको 2 दे दूँ तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे इस कार्बन के पास देखोगे तो यहाँ पर 2 वैलेंसी है, तो और इसको 2 दे दो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे इस कार्बन के पास में 1 और ये 2 वैलेंसी है, तो इसको और दे दो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, अब इस कार्बन का आप देखोगे तो ये 1, 2 और ये 3, इसके बाद 3 वैलेंसी है, तो 1 वैलेंसी दे दो आप तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप फार्मूला की अगर देखोगे तो कार्बन एटम आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन आप देखोगे तो बेसिकली हाइड्रोजन आपको मिलेगा 10। कितने मिलेगा आपको? 10। तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा C6H10। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, चलिए इसको फट से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए नोट डाउन? चलिए लास्ट इसका है एग्जांपल साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन भी बोल सकते हैं, या बेसिकली इसको साइक्लोऑक्टाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ऑक्टाइलिन, सॉरी ऑक्टाइलिन। ठीक है, YYLENE, देखिए ये नाम गलत हो गया, सॉरी, ऐसा बोलेंगे साइक्लोऑक्टाइलिन। ठीक है, अब इसका तो स्ट्रक्चर आप बना ही सकते हो, तो ये जो रहेगा बेसिकली आपका क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, साइक्लोऑक्टेन का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, साइक्लो अल्काइन की। ठीक है, ये आ गया हमारा साइक्लो अल्काइन की। ठीक है ना, अब ये साइक्लो अल्काइन आपको बनाना है, तो साइक्लो अल्काइन का सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को बताने के पहले मैं आपको स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ, और उस स्ट्रक्चर से हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो ईजी लगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, साइक्लोप्रोपाइन से। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइन, YN क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसलिए। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली इसका ऐसा कुछ है, ये ऐसा है, बस आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है, तो ये 1 और ये 2, ऐसा हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे नोड कितने आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये 1, 2 और ये 3, और इनके बीच में बॉन्ड लगा दो, ये लगा दिया मैंने बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है बेसिकली, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देना है। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, चलो देखो इस कार्बन के पास में ये 1 वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी और ये तीसरी वैलेंसी 3 और ये 4। देखो इस कार्बन के आसपास में ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, देखो ये 1, 2, 3 और ये 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा। वैसे इस कार्बन पर देखोगे तो ये 1, 2, 3 और ये 4, ये भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम की देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना। अब इस कार्बन का भी देखो तो ये 1 और ये 2, तो बेसिकली यहाँ पर 2 वैलेंसी है, तो इसको और 2 दे दो ना, तो दे दोगे तो ये हो जाएगा 4, सॉरी 2 वैलेंसी दोगे तो 2 और पहले की 2 और अभी की 2, मतलब 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया, और 2 हाइड्रोजन एटम्स को दे दो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखोगे आप तो कार्बन
एटम आपको 3 दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन एटम आपको 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसका अगर आप जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने की कोशिश करोगे तो क्या बनना चाहिए, ज़रा सोचिए, सोचिए ज़रा क्या बनेगा। देखिए मैं बताता हूँ कि इसका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होना चाहिए। देखो जितने कार्बन एटम है ना, जितने कार्बन एटम हैं, ठीक है। अब कार्बन एटम यहाँ पर अपने पास 3 है। अब 3 का डबल कर दो तो 3 का डबल होगा 6। 6 में से मैं कितना माइनस करूँगा कि ये 2 आ जाएगा, तो 6 में से अगर मैंने 4 माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2, है ना। कार्बन एटम 3 और हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनना चाहिए, CnH ट्वाइस n माइनस 4। ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग नहीं रहा है ऐसा तो चलिए हम यहाँ पर पुट कर देते CnH ट्वाइस n माइनस 4। एन टी वैल्यू देखो 3 रखूँगा क्योंकि कार्बन एटम 3 मतलब प्रोपाइन के लिए पढ़ रहे हैं ना अपन, तो मैं 3 पुट करूँगा तो यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, बस आपको 3 पुट करना है तो ये हो जाएगा C3 और ये H है 2 इंटू 3 माइनस 4 तो ये हो गया C3H। 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 कितना होगा 2 होगा ना। देखो C3H2, समझा। देखो ये फार्मूला भी हो गया। तो C3H2 दिस इज द फार्मूला ऑफ साइक्लोप्रोपाइन, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, कर लिए नोट डाउन, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। क्या बनेगा नेक्स्ट एग्जांपल इसका, साइक्लोब्यूटाइन। क्या बनेगा इसका, साइक्लोब्यूटाइन, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बनेगा इसका। ये कुछ ऐसा 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 और ऐसा, ये बन गया ब्यूटाइन और यहाँ पर आप लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड तो ये हो गया साइक्लोब्यूटाइन। अब आपको देखो यहाँ पर नोड कितने दिखाई दे रहे हैं, नोड बेसिकली 4 दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे। तो बेसिकली यहाँ पर 4 नोड दिखाई दे रहे हैं तो आपको 4 कार्बन एटम ही लेना है। तो ये 4 कार्बन एटम ले लिए अपन ने, ले लिए। अब यहाँ पर बॉन्ड दे दो, ये आ गया आपका बॉन्ड, आ गया बॉन्ड और इसमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने की। तो वैलेंसी किस तरह से बनेगा, क्या आप बता पाओगे? हाँ जी सर बिल्कुल बता पाएंगे। तो यहाँ पर होगा ये 1 2 3 और ये 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस कार्बन को देखोगे तो ये 1 2 3 और ये 4 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो इसको भी कोई भी हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कार्बन को आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर कितने 2 वैलेंसी दिख रही है तो आप इसको 2 दे दो ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा 4, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो तो ये 1 और ये 2 है तो इसको और 2 दे दो तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखोगे कार्बन एटम 4 और हाइड्रोजन एटम भी कितने आ गए 4, देख रहे हो। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटाइन, क्या हो गया साइक्लोब्यूटाइन, ठीक है। क्या कोई डाउट यहाँ तक है? नहीं ना। ठीक है चलिए इसको फट से आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए नोट डाउन। तो बेसिकली अब आपका यहाँ पर होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा आपका होमवर्क। होमवर्क कौन सा रहेगा? पहली बात तो अब साइक्लोपेंटाइन है ना, साइक्लोपेंटाइन का बना के लाओगे। दूसरा साइक्लोहेक्साइन का बनाओगे आप, ठीक है। और कौन सा साइक्लोऑक्टाइन, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें जो है आप बना पाओगे, ठीक है ना। तो इसका आप होमवर्क जो है वो आपको चेक करवाना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए, कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले बेसिकली बेंजीन, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन, ठीक है ना। चलिए बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, देखो ये ऐसा ऐसा, ये आ गया हमारा बेंजीन, इसे हम कहते हैं बेंजीन। या आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऐसा और बीच में ऐसा गोला, ठीक है। तो आप चाहो ऐसा लिखो या चाहो आप ऐसा लिखो, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये बेंजीन के होते हैं,
ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एक्सपांड करूँगा तो देखो ये 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4, 5 और 6, टोटल यहाँ पर कितने नोड दिखाई दे रहे हैं आपको, 6 नोड दिखाई दे रहे हैं। 6 नोड मतलब कार्बन एटम टोटल 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए 6। अब इनके बीच में बॉन्ड दे दो पहले तो आप, चलिए मैं यहाँ पर दे दिया बॉन्ड, ये आ गया इनके बीच में क्या, बॉन्ड आ गया इसके बीच में बॉन्ड, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देखो आ गए डबल बॉन्ड है ना। अब बात आती है वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने की, तो जब वैलेंसी को हम यहाँ पर सेटिस्फाइड करेंगे तो किस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस कार्बन की बात करें तो देखो यहाँ पर बेसिकली कितने वैलेंसी दिख रही है आपको, 3 वैलेंसी दिख रही है, इसको 1 वैलेंसी दे दो, ये हो जाएगा अपने पास 4 ले रहे हैं यहाँ पर। वैसे देखोगे इस कार्बन के पास में तो ये 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी, तो इसको और 1 दे दो ना, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस कार्बन पे देखो तो ये 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी है, तो इसको 1 वैलेंसी दे दो तो ये 4 हो जाएगा। वैसे देखो इस कार्बन के आसपास में तो ये 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी है, तो इसको 1 वैलेंसी दे दोगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आसपास में 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी है, इसको 1 दे दो तो 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो ये 1, 2 और ये 3 वैलेंसी, तो इसको 1 दे दो ना, तो ये हो जाएगा 4। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कार्बन आइटम 6 है और हाइड्रोजन आइटम भी कितने, 6 है। तो ये जो फार्मूला जो बन के आ रहा है ये दिस इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन, इसका फार्मूला क्या है, बेंजीन, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ बेंजीन, कौन सा, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं इसकी थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप कैसा लिखोगे, लिखोगे आप बेंजीन इज अ साइक्लिक, कैसा है ये स्ट्रक्चर, साइक्लिक। अच्छा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली ये अनसैचुरेटेड ही होगा, ठीक है ना। और क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोकार्बन, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन। क्या बोले हमने, बेंजीन इज अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली ये जो बेंजीन है वो कैसा है, एक साइक्लिक टाइप का है जो कि अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई डाउट। अब बात करें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C6H6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक के, नहीं ना, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक के। तो ये बेंजीन का अगर आपको पेपर में आता है तो इतना सारा जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक के, नहीं ना। तो यहाँ पर हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से कर लोगे ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ में आ सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरे इस लेक्चर को देखने के लिए।